हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 166 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया। तो तीन स्टेटमेंट है रिट्रीटिंग मानसून के संदर्भ में, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, अनलाइक द सडन बस्ट ऑफ मानसून द रिट्रीट ऑफ मानसून इज ग्रेजुअल। जैसा कि मानसून ऑल ऑफ सडन आता है, जो रिट्रीटिंग मानसून है ये धीरे धीरे जाता है। मतलब रिट्रीटिंग का मतलब होता है मानसून जाने का, तो वो धीरे धीरे होता है, जबकि मानसून आता है तो तेज आता है। सेकंड है, द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ क्वाइट प्रोनाउंस्ड। कहने का मतलब जो डायurnal टेम्परेचर यानी दिन और रात का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड, दिस इज द सीजन ऑफ मोस्ट सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसी समय में बहुत ही बड़े बड़े और भयानक साइक्लोन्स यानी कि तूफान आते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिट्रीटिंग मानसून के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही सही है। जो रिट्रीटिंग मानसून है ये हमारे इंडिया में अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक चलता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव ऑलरेडी बीन साइंड बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। तीन एग्रीमेंट अलग अलग नाम दे रखा है, आपको बताना है कौन सा एग्रीमेंट है जो कि ऑलरेडी यानी पहले से ही इंडिया और यूएस के बीच साइन हो चुका है। पहला है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, दैट इज बेका। सेकंड है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज लेमोआ। और थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दैट इज कॉमकासा। तो उसका सही आंसर है बी 2 और 3 ओनली। फर्स्ट वाला गलत है। बेका हालांकि दोनों कंट्री ने मतलब डिसीजन ले लिया है, बट इंडिया ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है कुछ सुरक्षा कारणों के वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following happened during the term of Lord Irwin? तो इनमें से तीन स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा जो इवेंट है वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। आपका ऑप्शन है, पहला है असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, सेकंड है 11 पॉइंट अल्टीमेटम फॉर वायसरॉय बाय द महात्मा गांधी, थर्ड है हमारा दीपावली डिक्लेरेशन। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही सही है। आई होप आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो जो जीएस टेस्ट पेपर 165 था पढ़ा हो, उसमें हमने एक्सप्लेनेशन में इसकी सारी डिटेलिंग दे रखी थी। तो अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वहां से आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द कोयर रेबेलियन 1879 to 1880 इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगर कोयर रेबेलियन की बात करें जो कि 1879 से लेकर 80 के बीच चला था हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो आपको बताना है उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला है, इट वॉज लेड बाय द अलूरी सीताराम राजू। सेकंड है, इट वॉज कंसंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। थर्ड है, मेजर कॉज ऑफ द रिबेलियन वॉज एन इरोजन ऑफ अ कस्टमरी राइट ऑफ ट्राइबल एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर। यानी कि जो मेन कॉज था ऐसा रेबेलियन होने का, ये विद्रोह होने का, वो ये था कि जो उनकी कंटेम्प्रेरी राइट्स थी, जो उन्हें पहले से कस्टमरी राइट्स थी, जो उनके कस्टम से जुड़े राइट्स थे, तो उनको छीन लिया गया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 3 ओनली, सिर्फ थर्ड वाला सही है, पहला सेकंड और दूसरा गलत है। कोयर रेबेलियन हुआ था हमारे ईस्टर्न गोदावरी पार्ट में, जो कि आज के समय में आंध्र प्रदेश पे है। वहीं जो लीडर थे इसके वो अलूरी सीताराम राजू नहीं बल्कि तोम्मा दोरा थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग वॉज ओवर कमीशन ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर। तीन पेंटिंग के नाम दे रखे, आपको बताना है कौन सी पेंटिंग अकबर के समय में बनी थी। आपका ऑप्शन है, पहला है तूतीनामा, दूसरा है हमजा नामा और तीसरा है पातशाह नामा। तो इसका सही आंसर है बी 1 और 2 से पहला दूसरा सही है, थर्ड वाला गलत है। पातशाह नामा अकबर नहीं बल्कि शाहजहां के समय में बनाई गई थी।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें हिंदुस्तान की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है नीलगिरी हिल्स, सेकंड है अनामलाई हिल्स और थर्ड है हमारा मैकाल रेंज। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तीनों जगह ही टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2005, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का सबसे उच्च पर्यावरण के संदर्भ में अवार्ड है, जिसको शुरू किया गया था 2005 में। सेकंड है, इट रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को या फिर किसी संस्था के कंट्रीब्यूशन को, दोनों को ही रिकग्नाइज करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला है कि ही वॉज एसोसिएटेड विद सर्वोदय एंड भूदान मूवमेंट, यानी कि सर्वोदय भूदान मूवमेंट से ये जुड़े थे। सेकेंड है, ही हैड ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इनटू मराठी, इन्होंने भागवत गीता को मराठी भाषा में ट्रांसलेट किया था। थर्ड है, in the 1940 he was chosen by the Gandhi to be the second individual सत्याग्रही against the British rule after नेहरू, यानी 1940 में गांधी द्वारा ये दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही चुने गए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेहरू के बाद। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विनोबा भावे के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला गलत है। भूदान मूवमेंट टेक्स प्लेस इन तेलंगाना, भूदान तेलंगाना में हुआ था और ये दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही नहीं बल्कि पहले थे, नेहरू दूसरे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका ओपन आउट टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो लैटिन अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। पहला है आपका पनामा, सेकंड है इक्वाडोर, थर्ड है वेनेजुएला और फोर्थ है कोलंबिया। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 4 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला और चौथा सही, यानी कि पनामा और कोलंबिया ही है जो कि दोनों ओशन से जुड़े हैं। वहीं वेनेजुएला सिर्फ अटलांटिक की तरफ है और जो इक्वाडोर है वो सिर्फ पैसिफिक के तरफ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the World Network of Biosphere Reserve, that is WNBR, which of the following statement is or are correct। तो दो स्टेटमेंट है WNBR के संदर्भ में, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज MAB प्रोग्राम। सेकंड है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड साइन टू बी इंक्लूडेड इन WNBR बाय द यूनेस्को, यानी बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया जाता है और साइन करके उनको यूनेस्को जो है वह WNBR यूनेस्को का उसमें शामिल किया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर 165 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, फूड कुक्स फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज, जो प्रेशर कुकर में उसमें खाना ज़्यादा तेज़ी से बनता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ए, इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। तो जो पानी का उबाल होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसका अंदर का प्रेशर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी GS टेस्ट पेपर 166 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। द टर्म लोकसभा, तो नेशनल इमरजेंसी के समय में जो लोकसभा है उससे जुड़ी 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ एट अ टाइम, यानी उसका जो समय है टर्म है लोकसभा का वो 6 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। सेकंड है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, यानी 1 साल से लेके 3 साल तक का बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सी है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, यानी कि 1 साल से लेके कम से कम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये मैक्सिमम लिख दिया गया, मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम है। लास्ट है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी 1 साल से लेके अनिश्चित काल तक का बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।